के रख लीजिए। हाँ, वेरी गुड। दीदी काली मिर्च बोल रही थी। हाँ जी, काली मिर्च, लौंग, टेप तो है, सैलो टेप है। कोई बात नहीं, सैलो टेप रख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया, सब लोग आ गए, सब जुड़ गए रंजना दीदी? जुड़ गए, आप स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए। आप सभी को मेरा ओम। मैं मधुबाला, जिला प्रभारी, जिला रामपुर। आप सबके बीच आज मुझे योग एक्यूप्रेशर का सत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 2019 से स्वामी जी के योग कार्यों में लगी हुई हूँ और अपना जो कुछ भी बन पड़ता है मैं स्वामी जी की सेवाओं में, योग की सेवाओं में देती हूँ। आज हम सब यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ एक्यूप्रेशर्स की चीजें जानेंगे। आप लोग योग से जुड़े हैं तो योग के साथ साथ एक्यूप्रेशर का भी अपना एक महत्व होता है। वैसे तो आजकल YouTube पर, गूगल पर सब बहुत ज्ञान मिलता है कि एक्यूप्रेशर क्या करता है, एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, ये पॉइंट दबाइए, वो पॉइंट दबाइए, ये होगा और वो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो ज्ञान होता है, वो किताबी ज्ञान नहीं है, वो केवल एक मौखिक ज्ञान है, वो प्रैक्टिकली नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि उस पॉइंट को करने से वाकई लाभ होता भी है या नहीं होता। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर प्रणाली है क्या। आप लोग चाहें तो नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, और जहां कुछ पूछना हो आपको 10 मिनट बाद, 15 मिनट में बाद में दूंगी, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए। शुगर और थायराइड और हार्ट प्रॉब्लम को छोड़ के आप कुछ भी पूछ सकते हैं, 3 चीजों को छोड़ के। एक्यूप्रेशर का सामान्य अर्थ है कि किसी चीज पर दबाव डालना। सामान्य अर्थ बता रही हूं मैं आपको कि किसी भी चीज पर दबाव डालना। एक्यू का मतलब तेज, नुकीला, ठीक है। प्रेशर का मतलब दबाव डालना। तो एक्यूप्रेशर का मतलब हुआ कि किसी भी चीज के माध्यम से, किसी भी नुकीली चीज के माध्यम से उस पर दबाव डालना। अब वो नुकीली चीज आपकी कुछ भी हो सकती है, आपका पेन भी हो सकता है, आपकी पेंसिल भी हो सकती है, और आपका इस तरीके का आपका एक टूल भी हो सकता है जिसको बोलते हैं जिमी। इस तरीके का आपका कडलर जिमी हो सकती है, इस तरीके की आपकी जिमी हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है जिससे कि हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। मेन था हमारा जानना कि एक्यूप्रेशर का अर्थ क्या है। एक्यूप्रेशर का अर्थ हो गया किसी भी सुई से शरीर के किसी भी बिंदु पर एक दबाव डालना। क्लियर हुआ? सिर्फ आप लोग इशारा कर दें मुझे बस, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको क्लियर हुआ ये लाइन तो बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नहीं बोलिए मत। बोलने से क्या होता है, माइक एक तो अनम्यूट होता है, दूसरा डिस्टर्बेंस होता है। सिर्फ आप हम दिखा दीजिए मुझे कि यस, बस, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के पास कुछ सामान हो भी, कुछ लोग ये काम करते भी होंगे एक्यूप्रेशर का, क्योंकि मैंने अभी देखा ये प्रतिभा जी के हाथ में एक जिम्मी है, लाइक दिस, ऐसी जिम्मी है। तो इसीलिए आप लोग की हो सकता है जानकारी हो आपके पास, लेकिन फिर भी जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं इसके साथ साथ, योग के साथ साथ मेरा अपना एक सेंटर भी चलता है नेचुरोपैथी का और एक्यूप्रेशर का, जिसमें मैं इलाज करती हूँ मरीजों का। चलिए अब अगली पर हम चलते हैं कि अभी हमने समझा कि एक्यूप्रेशर क्या है, लेकिन एक्यूप्रेशर का जो इतिहास है वो क्या है। थोड़ा सा इस विषय पर भी मैं बोलना चाहूंगी कि एक्यूप्रेशर का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। हमारे योग मुनि ऋषियों, हमारे ऋषि मुनियों की तरफ से ये तब से ये चलता आ रहा है।
क्योंकि पहले ऋषि मुनि हमारे आज भी देखेंगे हम गांव में ये एक्यूप्रेशर का सिद्धांत आज भी चलता है। गांव में एकदम लोग दवा लेने के लिए नहीं भागते हैं, डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं। पहले वो कोशिश करते हैं कि जो अपने हाथों से जो उनके पॉइंट है उसको जिनको जानकारी है उसको दबाकर उसको ठीक करने का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद जब नहीं होता तब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। लेकिन इससे भी पुराना ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का, जिसको कहते हैं कि मर्म चिकित्सा के द्वारा मर्म दबाकर, मर्म का मतलब पॉइंट दबाकर। तो ये जो ज्ञान है एक्यूप्रेशर का, ये अभी कोई प्राचीन नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। हमारे ऋषि मुनियों ने, योग ऋषियों ने इसको उद्भव किया, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में लड़कियों के पूरे कान छिदे होते थे, पूरे कान छिदे होते थे, यहां तक के पूरे ऊपर से ऊपर तक, है ना। और गले में भी लोग डालते थे, गले में भी लोग कंठी और डालते, पैरों में भी डालते थे। तो वो क्यों डालते थे? क्योंकि उनको पता था उस समय के टाइम पे कि जो ये हमारे पॉइंट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंग है जिनसे हमारी सारी क्रियाएं होती हैं। छेदन की दृष्टि से यहाँ पर लोग छेद करवाते थे जिससे कि हमारे शरीर में उनका रक्त का प्रवाह हो। अब अगली बात हम इसमें जानेंगे कि इसमें हम किसी भी एक्यूप्रेशर को हम कैसे पहचाने कि हमें इसको क्या देना है और क्या नहीं देना। देखिए, हर किसी के शरीर की अपनी प्रकृति होती है, वात प्रकृति होती है, कफ प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है। तो उसी प्रकृति के अनुसार हमें सामने वाले का इलाज करना चाहिए। अगर आप लोगों ने किसी ने कोई थेरेपिस्ट का या किसी एक्यूप्रेशर का अगर कर रखा है तो वो जानता होगा कि किसी भी मरीज को बिना उसकी प्रकृति जाने हम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार ये होता है, हमें लगता है कि सिंपल सा एक्यूप्रेशर पॉइंट ही तो है, लेकिन नहीं, वो जो सिंपल सा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है ना, वो भी बहुत इफेक्टिव है। आप हल्का सा कहीं से भी मर्म दबाएंगे या कहीं पर भी पॉइंट दबाएंगे तो वो तुरंत वहीं पर कार्य करता है। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है, मरीज को अपने साथ बैठाना है, पहले मरीज की सारी जानकारी लेनी है। अगर जिनको नाड़ी शोधन का ज्ञान है, नाड़ी चिकित्सा का, तो वो उसकी नाड़ी देखकर भी चेक कर सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ की प्रकृति है, तो उसी तरह से उसको इलाज दिया जाएगा। दूसरा आता है कि ये एक्यूप्रेशर देने की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। हम दवाई से भी तो ठीक कर सकते हैं। हमने सिर दर्द की गोली खाई, या हमने जो नहीं जुड़े हुए योग से या जो नहीं जानते एक्यूप्रेशर को, उनको लगता है कि एक गोली खा लो, अरे क्या करना है एक्यूप्रेशर, एक गोली खा लो सब कुछ ठीक। लेकिन वो ठीक कितनी देर के लिए होगा? थोड़ी देर के लिए। फिर भी आपको लगेगा कि अरे तो 24 घंटे बाद इसका असर खत्म हो गया। तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको दवा भी खानी है, आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का, बिंदुओं का प्रयोग करेंगे तो आपको डबल लाभ होगा, दुगना लाभ होगा। इसीलिए ना आपको, अब वैसे भी देखिए यूट्यूब में जैसे आप लोग योग सीख रहे हैं, सुबह की सत्र में रोज आपको बताया जाता है कि हाथ में किस पॉइंट को दबाओ, किस पॉइंट को दबाने से क्या लाभ होता है, किससे क्या लाभ होता है। तो वो पॉइंट दबाते हैं हम योग करते समय, प्राणायाम करते समय, तो हमें तुरंत लाभ भी होता है। अब किसी भी मरीज का अगर आप इलाज कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसका शरीर का जो प्रकृति है वो हम जान लेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके अंदर की जो स्थिति है वो क्या है। क्योंकि देखिए, मरीज तो आधा मानसिक स्थिति से ठीक हो जाता है। अगर उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है तो आप उसकी मानसिक स्थिति को पकड़ लेंगे तो वो ठीक हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनुभव का ज्ञान आपको मिलेगा, खाली किताब का ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं किसी किताब से पढ़ के आपको ज्ञान नहीं दूंगी कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। मैं अपना अनुभव से आपको ज्ञान दूंगी, आपको जो कैच करना हो आप करिएगा। कई बार क्या होता है कि एक्यूप्रेशर की नीड हमें क्यों पड़ती है। देखो, एक्यूप्रेशर की नीड हमें तब पड़ती है जब शरीर के अंदर किसी एक बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। और जब बीमारी का प्रकोप बढ़ता है तो हाथ और पैरों के किनारों पर रक्त प्रवाह रुक जाता है, इसको कहते हैं नसें ब्लॉक हो जाना। समझ रहे? नसें ब्लॉक हो जाना। जब नसों का अंतिम छोर पर, कुछ हाथ और पैरों के अंतिम छोर पर, मतलब यहां पर लास्ट पर, जब कुछ रक्त के कण तत्व जो होते हैं
वो किसी तत्व के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा जो खून है वो किसी कण के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लॉकेज आ जाना। उसे कहते हैं हम ब्लॉकेज आ जाना, शरीर के किसी भी अंग में उसका खून का प्रवाह रुक जाना। अब उस खून के प्रवाह को रोकने के लिए तो कोई दवा ऐसी बनी नहीं है कि जो आपके खून के प्रवाह को चालू कर दे। उसमें तो आपका योग सबसे ज्यादा बेहतर कामयाब कर सकता है, योग, प्राणायाम और उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक का सिद्धांत। ये तो कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है कि जो आपके शरीर की नसों को, ब्लॉकेज को खोल दे। अगर शरीर की नसों को ये खोल भी देती है कुछ समय के लिए, तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसको ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। बस दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, 3 प्रॉब्लम जिसमें हम एक्यूप्रेशर का सिद्धांत नहीं लगा सकते हैं। मेन है सबसे शुगर, थायराइड, उसके साथ साथ कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम। इन 3 से 4 चीजों में हमें केवल दवा ही काम करती है, हमारा एक्यूप्रेशर काम नहीं करता। दवा के साथ साथ हमारा योग काम करता है, प्राणायाम काम करता है। और जब उन कॉर्नर्स पर एक्यूप्रेशर के द्वारा दबाव दिया जाता है, तब वो जो कण इकट्ठे हैं वहां पर, उन कणों को खोलने में हमें मदद मिलती है। क्लियर हुआ कि हमें एक्यूप्रेशर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्लियर हुआ? ओके ओके। अब एक्यूप्रेशर काम क्या करता है? एक्यूप्रेशर उस अंग के जहां पर रक्त प्रवाह बाधित है, जहां रक्त प्रवाह बाधित है, उसको खोलने का काम करता है। दूसरा, आपके शरीर के प्रत्येक अंग में लचीलता प्रदान करता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। जब आपका शरीर का अंग का, शरीर का जो पार्ट है जहां ब्लॉकेज है वो खुलेगा, तो निश्चित रूप से आपकी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, रक्त प्रवाह दौड़ेगा, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तीसरा, आपका जो किसी भी शरीर के हिस्से में खराबी है उसको दूर करता है। देखिए, ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगी क्योंकि शाम का टाइम है, दिन छोटे हैं, समय बढ़ता है और मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझाने के लिए भी है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए भी है। तो मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आती हूँ आपके पास कि एक्यूप्रेशर हम कई तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर की कई तरह से प्रणालियां, जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा। हम मर्म चिकित्सा भी बोलते हैं, क्लासिक चिकित्सा बोलते हैं। क्लासिक चिकित्सा में पूरी बॉडी पर वर्क किया जाता है। एक्यूप्रेशर बोलते हैं जिसमें हाथ पर किया जाता है। और इसके अलावा चेहरे के बिंदुओं पर भी हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कान पर भी हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम केवल एक अंगूठे पर भी अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, केवल एक अंगूठे पर। ठीक है, और ऐसी कई चिकित्साएं हैं जिसे स्वामी जी बताते हैं कि तो अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपको यहाँ पर दबाइए, सुबह पॉइंट दबाइए, थायराइड का ये पॉइंट दबाइए, आंख का ये पॉइंट। स्वामी जी रोज सुबह आपको योग सूत्र बताते भी हैं और योग क्लास में बताया भी जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम आज थोड़े से कुछ डिफरेंट योग, डिफरेंट जो है आपके डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे हाथ है, हम एक बात सुनते हैं ना कि हमारा हाथ जगन्नाथ, सुनते हैं? मनुष्य का हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब उसके हाथ के अंदर सारा जग समाया हुआ है। जग से मतलब कि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। ब्रह्मांड में भी 5 तत्व हैं, ठीक है? वही 5 तत्व आपके इस हाथ के अंदर है। तो इस हाथ को बोला गया जगन्नाथ। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हुआ? जगन्नाथ क्यों कहते हैं इस हाथ को? क्योंकि सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। सृष्टि 5 तत्वों से बनी है और वही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये हाथ बना है। और इसी हाथ के अंदर सारे 5 तत्व हैं। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व हो गए। आकाश सबसे बड़ा है, कहते हैं। अब अच्छी देखिए, जगन्नाथ का मतलब और ही बताऊं मैं आपको। इस जगन्नाथ में आकाश सबसे बड़ा है। हम मुट्ठी बंद करते हैं तो हमारा क्या आता है? ये आकाश ऊपर आ जाता है। इस अंगूठे से आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, सिर्फ एक अंगूठे से। अंगूठे का काम क्या है? प्रेशर पॉइंट को दबाना। ये देखिए,
किसी भी चीज को दबाना, तो ये सर्वोच्च हुआ, और वैसे भी अंगूठा अपने आप में सर्वोच्च है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हाथ जगन्नाथ का असली मतलब। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमारे पांचों तत्व के साथ साथ हमारे पॉइंट कैसे हैं। आप लोग सुबह के सत्र में रोज ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सब मुद्राओं को सुनते भी होंगे, लेकिन यहां पर मेरा आपको सिर्फ ये बताना है कि इस 5 तत्वों से आप अपने ही घर में अपनी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपका यह हाथ है, इस हाथ के अंदर पूरा शरीर समाया हुआ है। अच्छा, एक बार आप बताएंगे कि आप लोगों में से कौन जानता है कि इस हाथ में पूरा शरीर है? थोड़ा बताएंगे मुझे एक बार, जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं इस बारे में, कोई है ऐसा? जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो हैंड रेज कर दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छी बात है, आप जानते हैं और आप करते भी होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि सबसे पहले हमारा ये हाथ है, इस हाथ में हमारे ये 2 पैर हैं, ठीक है, ये 2 पैर हैं। जो लोग नहीं जानते वो कंफ्यूज होंगे कि ये हमारे पैर कैसे हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको। ये 2 हमारे हाथ हैं, ये हमारा ऊपर का हिस्सा मस्तिष्क। आप ऐसे करेंगे, आप इमेजिन करिए हमारी बॉडी कैसी है, इमेजिन करिए हमारी बॉडी कैसी है। ऊपर सिर, ठीक है, बीच में पैर है, साइडों पे हाथ, और ये हमारा पूरा शरीर। इमेजिन करिए आपके दोनों पैर आपकी बॉडी के बीच में है, आपके दोनों पैर आपकी बॉडी के बीच में, आपके दोनों हाथ आपके साइडों में है, और ऊपर आपका मस्तिष्क है। हुआ क्लियर? जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं उन्हें क्लियर हुआ होगा कि हमारी बॉडी ये है। अब आप देखिए, हमारे शरीर का प्रत्येक भाग जोड़ों से मिलकर बना हुआ है, ज्वाइंट से मिलकर बना है, ज्वाइंट से। हर अंग में 3 ज्वाइंट है। सबसे पहले हम देखेंगे हाथों को। हाथ में 3 ज्वाइंट है, पहला कंधा, दूसरा कोहनी, तीसरा हमारी हथेली। 3 ज्वाइंट हो गए, 3 ज्वाइंट से मिलकर हमारा शरीर बना, हाथ बना, दोनों हाथ में 3 ज्वाइंट। अब ऐसे ही आपकी इस दोनों हाथ में, जो इन दोनों उंगलियों में आपके हाथ है, उसमें 3 ज्वाइंट है, पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट और तीसरा ज्वाइंट। क्लियर? क्लियर हुआ? आप अपना बायां हाथ लीजिए, आप अपना बायां हाथ लीजिए, बाएं हाथ को आप अपने ऐसे कीजिए और आप देखिए कि आपकी ये उंगली आपका दायां हाथ शो कर रही है, ये उंगली आपका बायां हाथ शो कर रही है, ये उंगली आपका दायां पैर शो कर रही है, ये उंगली आपका बायां पैर शो कर रही है। ये दायां हाथ और दायां पैर, ये बायां हाथ और बायां पैर। अब बीच में क्या आया? बीच में क्या आया? आपका यूट्रस पार्ट, आपका योनि मार्ग। ये क्या आया? आपका पेट, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। हाथ के पीछे क्या आई? आपकी बैक साइड, आपकी कमर। इनमें पीछे वाली साइड, ये कोहनी, हाथ, कंधा, ये पीछे का, ठीक है। ये पैर के पीछे के हिप, पीछे की आपकी काफ, नीचे पैर का तलवा। अब बचा क्या? ये अंगूठा, जिसको हम हैंड करते हैं, ये क्या है? आपका मस्तिष्क। आप ऐसे देखेंगे, आप खुद इमेजिन करिए कि आपका सिर ऊपर की तरफ है, तो ये आपका मस्तिष्क, ये आपका सामने वाला हिस्सा, फोरहेड वाला। इसी अंगूठे में आपकी नाक है, इसी में आपकी 2 आंखें हैं, यहीं पर आपके दांत है, यहीं पर आपका ठोड़ी है। ये पूरा ऊपर का हिस्सा, ये भी 3 चीजों से बना हुआ है। आपका ये भी 3 चीजें बना है ना, एक आपका सिर, एक आपका थ्रोट, ठीक है, और एक आपका यहाँ चेस्ट। ये भी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, धड़ अलग हो गया नीचे। अब आप देखिए, ये आपका सिर हुआ, ये आपका थ्रोट हुआ। इस मस्तिष्क वाले हिस्से में आपकी आंखें भी हैं, आपकी नाक भी है, आपके दोनों कान भी हैं, आपके दांत भी हैं, आपका सब कुछ है। ये था आगे फ्रंट का हिस्सा, ये हुआ थ्रोट,
गला, ये हुआ आपका नीचे एब्डोमेन का हिस्सा, ये था फ्रंट। अब हम आते हैं बैक साइड में इसके, ये आए हम बैक साइड में। बैक साइड में देखिए, बैक साइड में ये आपका, ये देखिए जैसे मैं हिला रही हूं, ये आपकी गर्दन पीछे की साइड, आप हिलाइए ऐसे, देखिए हिलाइए गर्दन, महसूस हुआ? ऐसे ही आपकी ये गर्दन, क्लियर? ये गर्दन हुई आपकी, और ये आपका सिर के पीछे का हिस्सा हुआ। यहां से नीचे आएंगे तो आपका गर्दन का पिछला भाग, जैसे थोरेसिक बोलते हैं, वो थोरेसिक पार्ट हुआ। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपके दोनों शोल्डर बैक साइड के, वो ये आ गए, ये आ गया एक, और एक ये शोल्डर आ गया, दोनों बैक साइड का, ये दोनों शोल्डर बैक साइड के आ गए। यहां से जाएंगे तो हमारी यहां तक हमारी थोरेसिक आएगी, फिर उसके बाद हमारी यहां से यहां तक रीढ़ की हड्डी चालू हो जाएगी। देखिए रीढ़ की हड्डी, आप अपनी कमर में महसूस कीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी कहाँ है। सिर से लेकर गर्दन के बाद सर्वाइकल स्टार्ट होता है, उसके बाद नीचे तक आपकी रीढ़ की हड्डी आती है। फिर रीढ़ की हड्डी आने के बाद आपका योनि मार्ग, गुदा मार्ग आता है पीछे से। देखिए वो ये चीज है, जो आपका यूट्रस है वो ये है, इसके बीच में। ये दोनों पैर हो गए बैक साइड से, ये दोनों हाथ हो गए बैक साइड से, ये हमारा कमर का हिस्सा हो गया पीछे से। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपने देख लिया कि हमारे हाथ के अंदर क्या है, पूरा शरीर है, सब कुछ क्लियर हो गया। हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ के अंदर है, इसी पे रह के हम इलाज कर सकते हैं। अब आपको मैंने सॉरी मैम, एक चीज पूछना चाहूंगी, किताबों में तो आप जो अंगूठा है ना वो अग्नि का प्रतीक दिया हुआ है, आपने आकाश बताया, बस ये पूछना चाहूंगी, क्लियर करना है मुझे कि अग्नि, किताबों में सब में अग्नि दे रखा है अंगूठे को। तो मैंने आकाश बोला था जी? अच्छा, हो सकता है, सॉरी, आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो हो सकता है। जी, बस मैं ये क्लियर करना चाह रही थी कि हाँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड, आपने मुझे बताया, मेरा आपने जो भूला हुआ था वो ध्यान आ गया मुझे। ठीक है, ओके ओके। जैसे अग्नि सब चीजों को जला के राख कर देती है, ठीक है, उसी तरीके से ये अंगूठा भी आपके कई रोगों को दूर कर देता है, क्योंकि इस अंगूठे का प्रयोग हम अपने पॉइंट्स को दबाने के लिए करते हैं। अब हमें इस पे काम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो पॉइंट है वो हमारे ये पॉइंट कैसे हैं। ठीक है, देखिए हाथ में 3 जोड़ मैंने बता दिए, पैरों में 3 जोड़ मैंने बता दिए आपको। ठीक है, हाँ, एक चीज रह गई, अब हम यहाँ के बारे में जानते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, देखिए हमारे आगे हिस्से में हमारी चेस्ट है, ठीक है, हमारा पेट है, हमारी नाभि है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी पीछे बैक साइड में है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारी आंतें हैं। वो देखिए वो कैसे हम शो करते हैं, देखिए मैं आपको बना के ड्रॉ करके बता रही हूं इसमें। मैम पेपर पे बता देते, मैं हाथ पे बता देती हूँ, हाथ पे भी वैसे सही होगा, पेपर ही हाथ पे भी ड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना हाथ आप ऐसे कर लीजिए। देखिए उभरा हुआ पार्ट जो है, यहाँ पर नीचे लीवर है, ठीक है, यहाँ पर इसके बाई साइड में आपका पैनक्रियाज है। ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे करके। मधु जी ऐसे, हाँ ठीक, हाँ थोड़ा सा आपने तो बनाया नहीं, आपको पता रहेगा। हाँ, यहाँ पर पैनक्रियाज है, यहीं पर इसके पास लीवर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपकी सारी इंटरनल आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये यहां से शुरू होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये यहां पर आपका, यहां से आके ये आंत आपकी यहां मिल जाएगी आपके गुदाद्वार में। ये है आपका यूट्रस पार्ट। हम यहीं से, किसी को कब्ज होती है तो हम यहीं से पॉइंट दबाते हैं, किसी को लूज मोशंस होते हैं तब भी हम यहीं से पॉइंट दबाते हैं, क्योंकि दोनों का असर कहां पर आ रहा है, आपके मल द्वार पर। ठीक है, यहीं से दोनों का असर आ रहा है,
तो हम इसको दबाते हैं, बस दबाने का तरीका अलग है कि अगर कब्ज होगा तो सीधा दबाना है, अगर लूज मोशंस होते हैं, पेचिश है, तो उसको उल्टा दबाना है। ठीक है, आप सबसे पहले अभी आप इतना ही जानिए कि ये चीजें क्या है, अभी इनमें आपको वर्क नहीं करना है। अब हमारे पीछे देखिए किडनी, ये है हमारी किडनी का पार्ट, ये हमारी किडनी, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। आपको पता है ना किडनी कहां पर है आपकी, ये यहां पर इस जगह पर किडनी है, पीछे बैक साइड में, तो इसमें भी किडनी बैक साइड में बताई गई है। ये है आपकी किडनी, ठीक है। ये है आपकी पूरी स्पाइन, यहां से ये है हमारा थायराइड सर्वाइकल का एरिया, यहां से शुरू होता है थोरेसिक, तो यहां से आता है आपकी S1 शुरू हो जाती है, S1 से L1 शुरू होती है, L1 से लेकर S5 तक आता है, S5 के बाद आपका नीचे आपकी कॉक्सी तक आ जाता है। कॉक्सी मतलब आपका जो बिल्कुल लास्ट 0 पॉइंट है, उसे कहते हैं कॉक्सी, ये लास्ट में आके खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इतना आपने समझ लिया, अब मैं आपको मोटी मोटी चीज समझाऊंगी क्योंकि समय भी कमी है और बताना भी बहुत कुछ है मुझे। सबसे पहले हमारे घर में जो इस समय मेन समस्याएं चल रही हैं, सबसे पहले वो होती है सर्वाइकल। 90% लोगों को सर्वाइकल से लोग पीड़ित है। जो योग में आ गए हैं, योग से जुड़ गए हैं, वो बच गए हैं, हर बीमारी से बच गए हैं, क्योंकि योग में प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा हम बहुत सारी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई आ गया, इसको तकलीफ है, वो कहता है मेरी गर्दन में बड़ी दर्द है, मेरे कंधे जाम हुए पड़े हैं, ठीक है, शुगर भी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसकी प्रकृति जानेंगे कि उसकी प्रकृति क्या है, वात प्रकृति है या कफ प्रकृति है या आपकी पित्त प्रकृति है। उसकी प्रकृति को जान के आप उसको कुछ उपाय बताएंगे, ये आपको सब सिखाया जा रहा है योग में सुबह, तो उसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आप कहाँ आते हैं, सर्वाइकल का दर्द कहाँ से उठता है? बिल्कुल पीछे से, गर्दन से। ना वो गर्दन उठा सकता है, ना घुमा सकता है, ना कुछ कर सकता है। अब सर्वाइकल वाले मरीज को सबसे बड़ी दिक्कत की चीज होती है, वात की। दीदी आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। हाँ भाई, अब आ मेरी दिख रही है, आ रही है पिक्चर, अब आ मेरी ठीक है जी, पिक्चर दिख रही है। कोई भी जोड़ों का दर्द, कोई भी जोड़ों का रोग, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो साइटिक पेन हो, वो सब वात के कारण होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए अपने पास, क्योंकि कुछ भी वात में क्या आती है, गैस आती है, कब्ज आती है, अपच आता है, ठीक है, पेट में वायु का बनना आता है, उन सब के कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कहते हैं हमें सर्वाइकल हो गया, लेकिन कभी आपने देखा क्या सर्वाइकल क्यों होगा आपको? या तो आपका पेट साफ नहीं होगा, ठीक है, पेट साफ नहीं होगा तो आपको गैस और कब्ज रहेगी, गैस कब्ज रहेगी तो अंदर से वात जो है, जो अंदर से जो आपके जो वात के तत्व है, वो कहीं ना कहीं रोग के रूप में इकट्ठे होते रहेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था, रोग क्यों उत्पन्न होता है? रोग कहीं पर खराब तत्व उंगलियों के किनारों पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं या शरीर के किसी भी भाग में इकट्ठे होते हैं, तो उसको वो वात रोग होता है। वात रोग से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इनमें सर्वाइकल भी आता है। आप देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सारे अंग मूव होते हैं, सारे अंगों में हलचल होती है, तो वो वात जो होती है वो किसी ना किसी बहाने से यूरिन के रूप में या कब्ज या पेट साफ के रूप में, टॉयलेट के रूप में बाहर निकलती है या वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकलती है, तो आपको यहाँ भी दर्द में आराम आता है। तो सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, इस बात को आप अच्छे से मान लें। सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल आपके शरीर की गड़बड़ी के कारण होने वाले रोग है। अपने दिमाग से ये बातें बिल्कुल निकाल दें कि मेरे को सर्वाइकल हो गया है और मैं सर्वाइकल से पीड़ित हूं। पहले अपने शरीर का पेट को ठीक कीजिए, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, अब हम सर्वाइकल का इलाज कैसे करें हम ये आपको बताते हैं। आपके घरों में मेथी दाना होता है, ये है हमारा, ये पॉइंट जो है ये गर्दन से जुड़ता है, पीछे की तरफ से बताया था मैंने आपको, गर्दन, ये हमारी गर्दन है। अब यहां से सर्वाइकल में 7 पॉइंट होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक, सॉरी C8 तक। यहां पर ये सर्वाइकल के पॉइंट आते हैं पीछे, देखिए मैंने ब्लैक पेन से निशान लगाया, ठीक है। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करें कि अपने इस अग्नि तत्व से, अपने इस अग्नि तत्व को बस इस तरीके से स्टिमुलेट कर दें, ये इस तरीके से स्टिमुलेशन देना है, दबाव देना है, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर। अगर आप ऐसे हाथ करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करते हैं
तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ये आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही रहेगा, वात को बाहर निकालना। जहां पर वात इकट्ठी होगी वहीं पर देखना, आप उसको महसूस करना कि वहीं पर फर्क होगा। आप सोचो कि सर्वाइकल का दर्द यहाँ पर हो रहा है तो हम यहाँ पे क्यों दबा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस वाले हिस्से में हमारा वो अंग जुड़ा हुआ है, हमारे अंग की नसें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो यहाँ फर्क पड़ेगा। एक बार आप जो भी, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है या गर्दन में स्टिफनेस है, जरा करके देखिए अपने हाथ से इसको। या अगर किसी के पास जिम्मी है ऐसी, तो उससे ये करके देखिए, जिम्मी से ऐसे स्टिमुलेट करके देखिए, ये इस तरीके से चला के देखिए। या फिर अपने पेन से देख सकते हैं, इस तरीके से पेन से चला सकते हैं, या पेंसिल से चला सकते हैं, इस तरीके से। एक बार आप लोग करके देखिए, किसी के भी अगर है कोई प्रॉब्लम तो क्या आपको कुछ फर्क महसूस होता है? जिसको कुछ लगे वो जरा मुझे माइक खोलकर अनम्यूट करके जरा मुझे बताए एक बार। वहाँ उस जगह पेन हो रहा है जहाँ दबा रहे हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल, उस जगह पेन होगा जहां आप दबाओगे, लेकिन वहां का पेन सही होगा जहां पर आपको दिक्कत है। किसी भी अंग में एक बात का ध्यान रखना, आपको पहचान कैसे होगी कि आप किसी का ट्रीटमेंट दे रहे हो? शरीर के हम हाथ में जिस भी अंग में ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस भाग में आपको दर्द महसूस होगा, चुभन महसूस होगी। इसका मतलब कि आप ठीक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, गर्दन में कैसी भी स्टिफनेस हो, ठीक है, आपको सर्वाइकल नहीं है, मानते हैं सर्वाइकल नहीं है, क्या कह रहे हैं? जब पुश नहीं कर पाए पॉइंट को, ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, बहुत ज्यादा दर्द हुआ दबाने पे। आपको कहीं गर्दन में दिक्कत है? हाँ, गर्दन में दिक्कत है आपको, सर्वाइकल है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अब आप जैसे प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, अब जैसे प्रैक्टिकल हो गया ना आप लोगों का, यहाँ पर हाथों हाथ प्रैक्टिकल हो गया। जिस भाग में परेशानी होगी, शरीर के जिस अंग में दिक्कत होगी, ठीक है, उस अंग को आप इस प्रेशर पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। ये था सर्वाइकल का। ठीक है, आप सरसों का तेल लें थोड़ा सा, अपने हाथ से रोज योगाभ्यास करते समय इस तरीके से स्टिमुलेट कर ले। स्लिप डिस्क के बाद ना ऊपर तक आ गया दर्द, स्लिप डिस्क के बाद ऊपर तक आ गया दर्द। हाँ, आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ उसको छेड़ा है ना। किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे वो तो काटेगी मधुमक्खी आपको आके। पहले 2 डिस्क में आई थी दिक्कत, अब गर्दन में भी आ गई है, और धीरे धीरे योगा करती हूँ ठीक रहती हूँ, जब छूट जाता है फिर दिक्कत आ जाती है। योग ही आपका जीवन है, योग ही आपकी दवाई है बहन जी, क्योंकि आप दुनिया भर की दवाई खा लें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। ठीक है, ये हुआ सर्वाइकल का। ठीक, अब क्या होता है, सर्वाइकल के कारण दोनों कंधे जाम होने लगते हैं। अगली परेशानी, हमारी कॉमन प्रॉब्लम जिसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। गर्दन ऐसे नहीं होती है, गर्दन ऐसे नहीं होती है, गर्दन ऐसे नहीं होती है, ऐसे चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, ऐसे करते हैं तो घबराहट होती है। कितनी परेशानियां हम लेके घूमते हैं अपने साथ। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये ना, ये मटका है ना, ये सही नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसमें से मल नहीं निकलता, इसमें से गंदगी नहीं निकलती है, इसीलिए हमारा शरीर खराब रहता है। सबसे पहला काम, अपने पेट को साफ करो, बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। ना सर्वाइकल आएगा, ना माइग्रेन आएगा, ना कुछ आएगा। ठीक है, अब आप बताऊं आपको, कंधे, फ्रोजन शोल्डर का क्या है, दोनों कंधे क्यों जाम होते हैं? जब सर्वाइकल के कारण नसें बहुत ज्यादा बाधित हो जाती हैं तो वो कंधों तक अपना रक्त प्रवाह संचार नहीं पहुंचा पाती है, तो ये दोनों कंधे जाम हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या कराते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, जिससे कि सारे ऊपर के हिस्से आपके अच्छे से कार्य करें। लेकिन फिर भी जो योग नहीं करते हैं, जो योग नहीं कर सकते, आप उनको अपने प्रेशर पॉइंट के द्वारा उनके फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। कैसे, ये बताया था मैंने, ये आपका हाथ है, दोनों आपके हाथ है, ठीक है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये भी 3 जिसे मिलकर बना है। सबसे ऊपर आपका शोल्डर, बीच में कोहनी, नीचे आपका हथेली। अब किसी का शोल्डर जाम है तो हम कहां इलाज करेंगे? ये शोल्डर पर। ये शोल्डर कहां से लगा हुआ है? हमारी गर्दन के साथ चिपका हुआ है। तो ऐसे ही ये शोल्डर हमारा यहां बॉडी के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, किसी के कंधों में दर्द है, यहां पर तुरंत, 1 मिनट, जरा मेरी जिम्मी गिर गई।
चलिए कोई आपके शोल्डर में पेन है तो आप शोल्डर के इस पॉइंट को दबाएंगे। ये पॉइंट है हमारा पूरा शोल्डर, यहां से लेकर यहां तक का पूरा शोल्डर यहां पर है। ये नंबर 1 शोल्डर, नंबर 2 हमारी एल्बो, नंबर 3 हमारी पाम, ये कलाई। ठीक है, शोल्डर में दर्द है तो दोनों तरफ के शोल्डर्स को दबाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। कैसे दबाएंगे? इस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे। ये पूरा शोल्डर, ये पूरा शोल्डर को स्टिमुलेट करेंगे। आप करके देखिएगा, इसके अंदर से आपको दर्द होगा और हीट निकलेगी। ये इधर वाले हाथ, जैसे आपने, आपका बायां हाथ है ना, तो आपके बाएं हाथ में आपकी जो बाईं उंगली है, ये वाली उंगली, ये आपका बायां शोल्डर, ये वाला आपका दायां। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ये आपका बायां और ये आपका दायां। बस ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके दाएं हाथ में दर्द है तो आप इधर वाले हाथ, इधर वाली उंगली को, इधर वाली को दबाएंगे और इधर वाली को दबाएंगे। इधर छोटी हो गई, इधर आपकी ये वाली उंगली हो गई। समझ आ गया? बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दबाएंगे। अब किसी की टेनिस एल्बो हो जाती है, टेनिस एल्बो मतलब यहाँ की मांसपेशियों में संकुचन हो जाना, टेनिस एल्बो, एल्बो में एल्बो का पूरा पॉइंट, एल्बो का ये पूरा पॉइंट हो गया। ये एल्बो का पूरा पॉइंट दबाएंगे। एल्बो में को तो ये वाला हमने एल्बो का पॉइंट दबाया। माफी चाहती हूँ, कॉल आ गया था तो कॉल कट गया, जूम क्लास कट गई। अब हमने यहाँ पर अपना उसका टेनिस एल्बो के लिए यूज किया। अब क्या होता है, किसी किसी की हथेली, कलाई में भी दर्द होता है, सर्वाइकल के कारण दर्द कलाई में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस कलाई को आप ठीक करने के लिए आप कलाई वाला पॉइंट दबाएंगे, ये ठीक है, ये दोनों हाथों का। अब ये आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक मेथी की पट्टी बनाकर भी आप यूज कर सकते हैं। ये टेप आता है, ऐसा टेप लेंगे। मेरे पास मेथी खत्म हो गई है तो इसलिए मैं ला नहीं पाई, मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऐसे आपने टेप लिया, ठीक है, आपने मेथी लगाई, मेथी को लगाया। जैसे माना आपके गर्दन में दर्द है, सॉरी सर्वाइकल का पेन है, तो आप सर्वाइकल रीजन पर ये आपने मेथी की पट्टी बांध दी। मेथी की पट्टी क्यों बांधी जा रही है, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि मेथी के दाने जब जब पट्टी को आप दबाएंगे वो एक्यूप्रेशर का काम करेगी। आपको उस पट्टी को हर घंटे में दबाना है। एक पट्टी 3 से 4 घंटे तक लगी रहती है, 4 घंटे में आपको उसको थोड़ी थोड़ी देर में उसको दबाना है। मेथी डबल काम करती है, मेथी गर्म होती है, मेथी एंटीबायोटिक होती है, इसके साथ साथ मेथी जो है वो आपके रक्त प्रवाह को जब प्रेशर देगी तो उसको खोलने का काम करती है। मैं आपको बता रही हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप एक हफ्ते में रोज मेथी की पट्टी बांधे, आपका सर्वाइकल छूमंतर हो जाएगा। क्यों? जब वो पॉइंट दबेगा वहां से उसका असर पड़ेगा, यहां नहीं पड़ेगा, यहां पड़ेगा उसका असर। और जब यहां उसका असर पड़ेगा, उसकी ब्लॉकेज खुलेंगी, तो आपको निश्चित राहत मिलेगी। लेकिन इन सब के साथ साथ जब तक आप अपने पेट को साफ नहीं करेंगे
कुछ भी नहीं होगा। एक्यूप्रेशर भी काम नहीं करेगा। 100 बीमारियों की दवा सिर्फ एक पेट है, 100 बीमारियों की जड़ एक पेट है। पेट को सही करे, सब कुछ सही है। ठीक है, अब अगली पर आते हैं। अब ऐसे मैंने आपका फ्रोजन शोल्डर था, अब आपका शोल्डर फ्रोजन है, तो आपने मेथी पट्टी ली और आपने शोल्डर के पॉइंट पर आपने इस तरीके से ये बांध दिया, ये फ्रोजन शोल्डर की पट्टी बंध गई। मेथी का दाना जिस जगह पर प्रॉब्लम है उसकी स्किन के ऊपर टच होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके स्किन के ऊपर टच होना चाहिए, तब वो काम करेगा। अब ये आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, गर्दन का, शोल्डर का, एल्बो का और पाम हथेली का क्लियर हो गए। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। ठीक है, अब आपको आता है, अभी आपको बताया था मैंने कि गर्दन में दिक्कत है। अब जो हमारा अंगूठा है, इस अंगूठे को मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि इस अंगूठे में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये देखिए, आप कल्पना करिएगा आपका ये चेहरा है, ऐसे ही ये अंगूठा आपका चेहरा है। इस जगह पर क्या क्या चीजें हैं? आपकी 2 आंखें, ये आपकी 2 आंखें, आप अपने पास ड्रॉ कर सकते हो इसको अपने पेज पर। ये आपकी आंखें, ये आपकी नोज, इधर आपके कान, ये आपके लिप्स, इसके अंदर आपके टीथ, अब आप इसको देखिए, ये आपके जैसा लग रहा है? आपको महसूस हो रहा है कि ये आप ही का चेहरा है? मतलब अपने पास आप ड्रॉ करके देखिए, आपको महसूस होगा ये आप ही का चेहरा है, सिर्फ यहां तक का बस। अब आप समझ में आया कि आपसे मैंने लौंग क्यों मंगवाई, आपसे मैंने काली मिर्च क्यों मंगवाई? इस लौंग की शेप कैसी है? लौंग की शेप कैसी है? आपकी नाक की तरह है ये। अगर किसी को साइनस है, बार बार छींकें आ रही हैं, यहां पर लौंग लगा दीजिए। ये कुछ देर उसको दबाइए, ऊपर से टेप चिपका दीजिए, उसका जुकाम कंट्रोल में हो जाएगा। 4 घंटे के लिए लगे रहने दीजिए। लौंग लेकिन कौन सी हो? जिसमें फूल हो। ये फूल क्या है? आपके दोनों नाकों के छिद्र। वेरी गुड। ये ठीक है, इसके ऊपर लगा दे टेप। खांसी जुकाम वाले को लौंग क्यों कही जाती है? इसीलिए कही जाती है कि लौंग खाई जाए। ये हुआ लौंग। अब आएगी काली मिर्च, मेरे पास अभी है नहीं, पिसी हुई है, तो आप लोग के पास साबुत होगी, आप ले लीजिएगा। ये मैंने लगाया लौंग का एक दाना यहां, और ये लगाया मैंने यहां, दोनों आंखों पर। आंखें हमारी कैसी हैं? गोल गोल है, काली है। तो काली मिर्च क्या काम करेगी? काली मिर्च काम करती है आंखों की रोशनी बढ़ाने का। हर चीज का एक अपना लॉजिक है। काली मिर्च काम करती है आंखों की रोशनी बढ़ाने का, तो वो रोशनी ये काली मिर्च बढ़ाएगी। जिसकी आंखों में पानी आता है, आंखों में दर्द होता है, 4 घंटे के लिए काली मिर्च बांध दो। एक एक काली मिर्च दोनों हाथों में, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं बांधनी, दोनों तरफ बांधोगे तब काम बनेगा। तो वो नाराज हो जाएगा क्योंकि दोनों आंखें इसमें भी है, दोनों आंखें इसमें भी है, तो उसको नाराज नहीं करना, हमने दोनों में बांधना है। ठीक है, दोनों हाथों में काली मिर्च बांध दो। कुछ देर बाद देना, गर्म गर्मी होगी, उसकी आंखों से पानी चालू हो जाएगा, तो उस काली मिर्च को निकाल देना, रखे मत रहने देना। पानी चालू हुआ, इसका मतलब आंखों से गंदा पानी निकला। अब तीसरी बात, ये मस्तिष्क है हमारा। किसी के सिर में दर्द होता है, मस्तिष्क की शेप किसकी तरह होती है जानते हैं आप? अखरोट की तरह। अखरोट, अखरोट का चूरा बनाकर, अखरोट को पीसकर उसको चूरा बनाकर टेप में लगाएं और इस तरीके से ऊपर चिपका दें। चूरा बनाया, ठीक है, अखरोट का, ये ऊपर से लिया, हेड वाले पोर्शन को लिया और ये ऊपर से ये ऐसे चिपका दिया। सिर में दर्द, मेमोरी वीक होना,
ये ऊपर से चिपका दिया अच्छे से। इसकी जगह आप बादाम को भी कर सकते हैं। बादाम का चूरा लें, बादाम के चूरे को क्रश करें अच्छे से बादाम को, और उसके ऊपर यहाँ पर उसको चिपका दें। आंखों की जगह आप मेथी दाने का भी यूज कर सकते हो, एक एक मेथी दाना भी लगा सकते हो काली मिर्च की जगह। ठीक है, ये तो हुआ आपका यहाँ का। अगली चीज, गले में किसी को टॉन्सल हो जाते हैं, गले में टॉन्सल्स हो जाते हैं। गला, गला कहाँ है हमारा? इसके नीचे ये आ गया हमारा गला, ये आ गया हमारा गला, आ गया। गले पर आप दो तरीके से इलाज कर सकते हो। किसी को खांसी है या किसी को जुकाम है, लौंग को पीसो, शहद में मिलाओ और इस तरीके से यहां पर लगाओ और उसके ऊपर पट्टी बांध दो। लौंग को पीसो, शहद मिलाओ, काली मिर्च मिलाओ, उसके बाद यहां पर पट्टी बांधो, चटाओ भी उसको और यहां पर पट्टी बांध दो। फिर देखना आप कितनी जल्दी असर पड़ेगा। चलिए अगले पर आते हैं। अब हम हमारी चेस्ट पर बलगम जम जाती है, सीने में दर्द होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ये है हमारी चेस्ट, ये है हमारी चेस्ट, ये वक्ष स्थल हमारा। इस वक्ष स्थल पर आप पॉइंट दबाएं। देखिए ये पॉइंट हमारा थायराइड भी है। अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार देखें, जो स्वामीजियों में योग में बताया जाता है, ये हमारा थायराइड का पॉइंट भी है, गले का पॉइंट भी, तो आप यहां पर भी इसको कर सकते हो। लेकिन चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार ये हमारा वक्ष स्थल है, ये दोनों हमारे स्तन यहां पर है। अगर हमारे सीने में कोई दर्द है या चेस्ट में पेन होता है या कोई घबराहट है या कोई बेचैनी है, तो हम यहाँ के पॉइंट भी दबा सकते हैं। ये इस अपने अंगूठे को लो, अपने अग्नि तत्व को उठाओ और उसको यहां लगा दो। अगर आप 5 से 5 सेकंड इसको ऐसे भी दबा के रखेंगे ना अपने अंगूठे से, वो तब भी काम करेगा, क्योंकि ये अंगूठा क्या है? हमारा अग्नि तत्व है, सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर मैं अपने कई मरीजों का इलाज केवल अंगूठे से कर देती हूँ। कैसे? वो इस पॉइंट को दबा के रखती हूँ, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे कोई भी पॉइंट हो। आप अपने पॉइंट को अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं, अपनी गर्दन पर भी रख सकते हैं अच्छे से, लेकिन बस आपको एनर्जी होनी चाहिए आपके हाथ में। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं अब हम पैरों की तरफ, जो आजकल हर घर में समस्या है, हर घर में समस्या है। घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, उंगलियों का सुन्नपन होना, कमर में सुन्नपन होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, और वो दर्द नीचे पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं साइटिक पेन। आजकल घुटनों का दर्द एक आम बात हो गई है, इसीलिए लोग योग की तरफ दौड़ रहे हैं कि उनको योग से आराम मिलता है। देखिए आपके घुटने यहां पर कैसे हैं, अब इसको भी हम एक बार चर्चा करते हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये हमारा घुटने के पैर के पीछे का हिस्सा है, पैर के पीछे का हिस्सा। पैर के पीछे किससे कैसा है? स्किनी एरिया है, मासल एरिया है, तो ये हमारे पैर के पीछे का हिस्सा, ये हमारा आगे का हिस्सा। समझ आ गया? आपके पैर के पीछे मांस है, आगे हड्डी है, तो ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया। क्लियर हुआ? आपके घुटने में दर्द है, आप इस वाले हिस्से को ट्रीट करेंगे। आपके कूल्हे में दर्द है, आपके जोड़ में दर्द है, तो आप इस हिस्से में ट्रीट करेंगे। आपकी जांघों में दर्द है तो आप आगे से ट्रीट करेंगे। आपकी काफ मसल में दर्द है तो आप आगे से ट्रीट करेंगे। आपके तलवे में दर्द है तो आप आगे से ट्रीट करेंगे। आपके पैर में दर्द है तो आप पीछे से ट्रीट करेंगे। घुटने में दर्द है, आप पीछे से ट्रीट करेंगे। ठीक है? आपके कूल्हे में है तो यहाँ ऊपर से ट्रीट करेंगे। मेथी कहीं भी लगाएंगे, काम दोनों तरफ होगा। लेकिन ये नहीं कि अगर आपके दाएं हाथ दाएं पैर में दर्द तो आपने एक तरफ लगा दिया, दूसरी तरफ नहीं लगाया, कामयाब नहीं होगा। दोनों उंगलियों पे आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है? माना आपके बस एक घुटने में दर्द है, एक घुटने में दर्द है तो आपने इसमें लगा दिया। दाएं तरफ के घुटने में दर्द है, दाएं तरफ में, तो आपने दाएं तरफ वाला उठाया, उसमें लगा दिया। अरे लेकिन आपके इस हाथ में भी तो दायां घुटना है ना, इस हाथ में भी दायां पैर है, ये आपका दायां पैर है,
तो आपको यहाँ पर भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब वो कामयाब होगा ट्रीटमेंट। क्लियर हुआ? जॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? जॉइंट्स क्लियर हुए? मैम एड़ी के दर्द के लिए? एड़ी का दर्द ये है, ये एड़ी का दर्द है, ये एड़ी है आपकी, ठीक है? ये पूरा हिस्सा एड़ी का है। जो किसी की एड़ी में बहुत दर्द रहता है ना, तो आप इसको इस तरीके से दबाओ और उसके ऊपर 4 घंटे के लिए मेथी की पट्टी बांध दो। तब तक दबाओ जब तक कि वो गर्म ना हो जाए, ज्यादा प्रेशर मत देना। जैसे ही आप यहाँ दबाओगे तो आपका एड़ी में आपको फर्क महसूस होगा। ये है आपकी एड़ी। ये दीदी जैसे ताली बजाते हैं उसका असर नहीं पड़ता? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखिए बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इतना असर नहीं पड़ता कि आप सोचो कि आपने ताली बजाई और आपका एड़ी का दर्द गायब हो गया, इतना नहीं पड़ता। हाँ, तो 150 तो डेली बजाते हैं हम सारे। तो आपका दर्द गायब हो गया? आपका दर्द गायब हो गया? नहीं हुआ नहीं है, बस ये एक्टिव रहती है बॉडी। हाँ, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या बोला कि दोनों हाथों में हमारे सारा शरीर समाया है ना। जब आप ऐसे पॉइंट दबाएंगे ये, तो आप कहीं तो असर पड़ेगा ना। लेकिन ताली ऐसे नहीं बजानी है, ये नहीं बजानी है। जब तक आप ताली ये नहीं बजाओगे तब तक असर नहीं पड़ता। ये भी करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आपको उस संबंधित अंग के लिए काम तो करना पड़ेगा। जी जी हाँ, स्पेशली उसके लिए। थैंक यू। है ना? संबंधित अंग पर आपको काम करना ही पड़ेगा। आप फेस योगा करते हैं, फेस पर टैपिंग करते हैं, काम करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। हाथ पर करते हैं, ये हाथों की नसें खुलती हैं, ठीक है? पैर, लेकिन पैर पे नहीं करते होंगे, एड़ी पे नहीं करते होंगे। तो इसीलिए आपको एड़ी के लिए काम करना पड़ेगा। आप मेथी की पट्टी बनाएं, मेथी की पट्टी बनाएं और उस पर लगाएं और उसको प्रेशर दें, दबाएं। हर आधे घंटे में उसको दबाएं, 4 घंटे के लिए पट्टी लगा दें, ठीक है? ये दबाएं, ठीक है? अब ये 3 मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। अगर कूल्हे में दर्द है, ठीक है, आगे यहाँ पीछे दर्द है तो आप यहाँ दबाएं। आगे जांघों में दर्द है तो आप यहाँ दबाएं, और कूल्हे में है तो यहाँ पर पीछे दबाएं, ये पीछे, ठीक है? पीछे। अब आगे चलते हैं। अब दोनों हाथों की बात कर ली हमने, दोनों पैरों की बात कर ली। अब आते हैं हम रीढ़ की हड्डी पर, कमर पर। अपनी कमर में दर्द होता है कभी कभार, तो कमर में तो आप सारे पॉइंट दबा सकते हैं, ये पॉइंट भी दबा सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं क्योंकि सब में रीढ़ की हड्डी सब में ही है, ये सब में। हाँ, लेकिन स्पेशली जो कमर का पॉइंट है वो ये है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक करने के लिए आपको अपनी उंगली, अंगूठे से, अंगूठा हर जगह काम आएगा, अंगूठे से आपको ये करना पड़ेगा इस तरीके से। या तो पेंसिल ले लें, पेंसिल से इस तरीके से कर लें, ये इस तरीके से पेंसिल चला लें। जब तक ये थोड़ा सा रेड ना हो जाए तब तक इस पे पेंसिल चलानी है। 6 बज गए हैं रंजना दीदी। दीदी बीच की दोनों उंगलियों के बीच में है रीढ़ की हड्डी? नहीं, ये है। देखिए 6 बज गए हैं। अब आपको जो क्वेश्चन एक बार पूछना पूछिए, फिर अगर ये लोग मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन टाइम भी सबका हो चुका है। मैम पेट साफ करने के लिए कौन सा पॉइंट है? देखिए अभी रीढ़ की हड्डी का पहले बता दूं मैं। रीढ़ की हड्डी के लिए आप ये पॉइंट दबा सकते हैं, ये पॉइंट दबा, ये पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का। देखिए दोनों पैर है ना, ये हमारे पैरों के बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी आ रही है ना, ऊपर से देखिए, ये महसूस करिए, अपनी बॉडी को महसूस करिए अपने हाथ के ऊपर कि हमारी कमर कैसे है, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है? ये है एक तरीके से, ये आ रहा है, ये आ रहा है तरीके से, ये बस आपने इसको ऐसे करना है, ये लेके जाना है, ये ठीक है? हल्का सरसों का तेल लगा ले, कोई भी तेल लगा ले और उससे करे, ज्यादा अच्छे से होगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्या था? पेट साफ करने के लिए। पेट साफ करने के लिए आप अपने पेन से, ठीक है, अपने पेन से, जिम्मी से कोई भी अगर आपके पास हो तो ये पॉइंट है, यहां से आप दबाते हुए लेकर जाएं और उसको अपने ये
यूट्रस के पॉइंट तक लाके छोड़ दे। ये यहाँ से लगाया, ये करा, ये कर दिया, ये कर दिया। दोनों हाथों में? दोनों हाथों में करना पड़ेगा, हाँ दोनों हाथों में। और मैम पैनक्रिया के लिए? पैनक्रियास के लिए आपको ये दबाना पड़ेगा, ये इस चीज को दबाएं, ये। क्योंकि मेरे को हो चुका है ना, पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो चुकी है। ये दबाएं। देखिए पॉइंट एक हद तक काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको योग, प्राणायाम और अपनी चिकित्सा आपको करनी ही पड़ेगी। आप सोचे कि 110% में केवल प्रेशर से बीमारी ठीक कर लूं तो वो नहीं कर सकते। अभी तो नहीं है प्रॉब्लम, मान लो कि इसे हम दबाते रहे, इन फ्यूचर ना हाँ हो। दबाइए, हाँ बिल्कुल। तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, क्योर नहीं होगा, रिलीफ मिलेगा। फिर भी यदि आप किसी अच्छे एक्यूप्रेशर चिकित्सक के पास जाते हैं तो आप वहां से इसको ठीक भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को तो इतनी जानकारी नहीं है ना एक्यूप्रेशर की, तो आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट दबाएंगे, लेकिन अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको इसको क्योर भी करके देगा। क्योंकि कभी कभी हो जाता है। मैं भी अपने पेशेंट को केवल सर्वाइकल बिना दवाई के ठीक करती हूँ, सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन बिना दवाई के योग से और एक्यूप्रेशर से ठीक करती हूँ। मैम सिर्फ एक बार साइटिका के लिए बता दीजिए प्लीज। जी साइटिका के लिए बता दीजिए प्लीज एक बार। साइटिका के लिए आप यहाँ से पॉइंट यहाँ से लाएंगे, क्योंकि साइटिका क्या है, हमारी कमर में रक्त प्रवाह कम हो चुका है, नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। आप प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम ज्यादा करिए, ठीक है, और कमर पे बैठने वाली एक्सरसाइज करिए, साइटिका की एक्सरसाइज करिए, और उसके साथ साथ ये इतने हिस्से पर रोज रात को इतने हिस्से पर मेथी की पट्टी बांधिए। यहां पर भी बांधिए, यहां पर भी बांधिए, और यहां पर भी। एक दिन एक हाथ पे, दूसरे दिन दूसरे हाथ पे, और उसको दबाइए पॉइंट को, बस हाथ आपका गीला ना हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। दीदी माइग्रेन के लिए कौन सा पॉइंट दबाएंगे? ये आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, ठीक है। और किसी का कोई और सवाल? हाँ जी, और किसी का कोई और क्वेश्चन माइग्रेन है? के लिए प्लीज बताइएगा, वो उसकी आवाज नहीं आई थी जब आप बोले। माइग्रेन, देखिए माइग्रेन जो है ना आपका, ये कई सारे रोगों से मिलकर एक रोग आया हुआ है। माइग्रेन जब मस्तिष्क को हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो माइग्रेन का रोग उत्पन्न हो जाता है। मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलना माइग्रेन का रोग होता है। माइग्रेन कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हमारे विचारों की उथल पुथल माइग्रेन को पैदा करती है। आप समझ रहे हैं सब इस चीज को? विचारों की उथल पुथल, हमारे पेट की उथल पुथल माइग्रेन को पैदा करती है। माइग्रेन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, अपने पेट को स्वस्थ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है, और जो हुआ था वो भी अच्छा। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे माइग्रेन ठीक नहीं होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, माइग्रेन ठीक नहीं होगा। यह आपको मैं बता रही हूँ। फिर भी आपको पॉइंट बता दूं मैं। दीदी बताइए। कई बार छोटे बच्चे भी माइग्रेन की शिकायत करते हैं। अगर नेगेटिविटी विचारों की बात करें तो हम बड़े लोगों के तो दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उतने छोटे बच्चे के दिमाग में तो ऐसा नहीं कुछ होता। छोटे बच्चे को मैं बताती हूँ आपको, छोटे बच्चे को स्ट्रेस हम लोगों ने दे रखा है कि बेटा तुझे इसमें फर्स्ट आना है, तुझे सबसे टॉप में जाना है, सबसे ज्यादा टॉप तुझे लेकर आना है, तुझे मैं इतना मारूंगी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करते हम लोग, फिर भी ऐसा भी देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं क्योंकि मेरी बेटी को कब्ज का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, मैं आपको वही तो बोल रही हूँ
ये कह सकते हैं कि या तो उनका पेट साफ नहीं है ना, कहीं खान पान गड़बड़ है बच्चे का। तो ऐसा ना मैडम, देखिए माइग्रेन कुछ नहीं है, माइग्रेन हमारी गड़बड़ी है। शुगर, थायराइड, बीपी, चलो शुगर थायराइड भी हमारे खान पान का मानते बीमारी है, बट माइग्रेन बीमारी नहीं है। उसका पेट साफ कराइए, उसको पानी पिलाइए, उसके ये सारे पॉइंट दबाइए, जितने पॉइंट है ये ऊपर के सारे पॉइंट माइग्रेन के हैं। अंगूठा आपका माइग्रेन का है, ये माइग्रेन के लिए, पीछे से भी और आगे से भी। लेकिन ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देगा। आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको उसके विचारों को, उसकी आदतों को बदलना ही पड़ेगा, आप माने या ना माने। माइग्रेन बीमारी नहीं है। ये सर्वाइकल का बता दीजिए एक बार। सर्वाइकल मैंने कभी स्टार्टिंग बताया था आपको, सर्वाइकल वात रोग है। आपके शरीर में जो वात इकट्ठा हो जाता है, तो वात कहीं पर कणों के रूप में वो जमा हो जाता है, जो आपके ब्लॉकेज को रोक देता है। एक्सरसाइज करिए, सर्वाइकल का जो मैंने आपको बताया है वो करिए, पॉइंट बताइए, दबाइए और कोशिश करिए अपना पेट साफ कीजिए। मैं 10 बार बीमारी बताऊंगी, 10 बार आपको साथ बताऊंगी कि अपना पेट साफ कीजिए। कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं पेट का वात होगा, कहीं ना कहीं आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, जो ये रोग आ रहा है। ये पैर के दो बताई थी ना उंगली, तो बाएं वाली बाएं पैर और दायां वाला दायां पैर। बाएं हाथ के अंदर भी दायां पैर और बायां पैर दोनों हैं, और दाएं हाथ के अंदर भी बायां पैर और दायां हाथ दोनों हैं। आप ऐसे करके देखेंगे, ठीक है? जो जिस साइड की उंगली है उस साइड का वही पैर। जी 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 जी। और ये अब अगर सेकंड टाइम अंगूठा आपने सेकंड टाइम हमें मौका मिलता है तो जरूर मैं सत्र लूंगी दोबारा। एक मिनट, ठीक है? अंगूठा अग्नि तत्व, तो ये मध्यमा जो है वो आकाश तत्व। आकाश तत्व, जी जी। और ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया था कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, तो सिर्फ आपको समझाया था मैंने, तो आपको रोज योग सप्ताह में बताया भी जा रहा है। हाँ, बताया जाता है जी। ठीक है जी, शांति पाठ करते हैं जी। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मैम एक बार आपको जरूर लें, सत्र बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली, वाकई में बहुत अच्छा लगा। आप जरूर लें, आप कह दीजिएगा दीदी से, मैं दोबारा ले लूंगी। हाँ, लेकिन दी इसका कोई चार्ट हो ना तो वो डाल दीजिए, क्योंकि समझ में बहुत अच्छे से आया लेकिन भूल जाते हैं। वो अभी ये तो आपको एक क्लास से कुछ भी नहीं पता चला, ये तो सिर्फ एक आपको बेसिक बताया मैंने। एक्यूप्रेशर के पॉइंट का चार्ट तो अजय भैया ने डाला था आपके ग्रुप पर, लेकिन ऐसा आप समझ कहाँ पाएंगे। चलिए, चार्ट से कुछ भी नहीं होगा, चार्ट तो आपको मैं डाल समझाए है ना, जो दिखाए मेन पॉइंट याद कर लो बस, है ना। बताने के लिए तो सब पूरे बताने पड़ते हैं, मेन पॉइंट से याद करोगे ना तो उससे भी काफी लाभ मिलेगा। आज समझ लिया ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मौका मिले दोबारा फिर मिलूंगी आप लोगों से मैं। ओके। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन मधुबाला जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सत्र लिया और आप सबको अपने घर बैठे डॉक्टर बनने की जानकारी दी कि आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन जो इस सभी बातों का एक ही सार है कि अगर हम प्रतिदिन कपालभाति कर रहे हैं, अपना योगा अभ्यास कर रहे हैं, सुस्त व्यायाम कर रहे हैं, तो ये सर्वाइकल और ये सारी चीजें अपने आप ही नहीं होंगी। लेकिन फिर भी कई बैठने का तरीका, बहुत अधिक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो भी कुछ हमारे सामने समस्याएं आती हैं, इन पॉइंट दबाने का तत्काल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई बार श्रद्धा स्वामी जी के यहाँ लोग कमर दर्द की वजह से चल भी नहीं पा रहे थे, स्वामी जी ने जब पॉइंट दबाए तो वो अपने आप उठ के वहां से स्टेज से नीचे उतरे। तो इन पॉइंटों की सही जानकारी एक बार में आपको याद नहीं होगी कि कैसे करनी है, लेकिन हम लोग गलत तरीके से किसी भी यूट्यूब को या किसी भी चीज को देख कर ना करें। बस जो बात आपको आज बताई गई थी कि हाथों में जो हमारे हाथ हैं, ये सर अंगूठा है और जो हमारे बीच वाले पैर हैं,
तो जैसे हमारे पैरों में जॉइंट है और जैसे हमारे हाथों में जॉइंट है, उसी उन्हीं जॉइंट में, मान लीजिए घुटने में दर्द है तो उन्होंने बताया कि आपको बीच वाला पॉइंट आप पेंसिल से रब कर लीजिए, तेल लगा के इंस्ट्रूमेंट करिए, रगड़िए उसको, तो फर्क तो पड़ता है ना उस चीज का, वहां से रक्त संचार अच्छा होता है और हमारी नसें खुल जाती हैं। तो ये इस तरीके के प्रेशर पॉइंट है। और ये तो सारी चीजें समझने के लिए बहुत विस्तार से, हर चीज को हम नहीं समझ सकते। हम अपने कोई विशेष बहुत अधिक रोग है तो किसी चिकित्सक से हम उसका संपर्क करें, समझें और फिर उसे करें ना। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये गैसेस के पॉइंट है, ये आंख नाक के पॉइंट जो बताएं, इनको तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपके यहाँ सर्दी पॉइंट है, याद रखो। सर्दी हो रही है आपके यहाँ? आप स्वेटर पहने हो? जी जी, बहुत अधिक ठंड हो रही है। मैं तो अंदर कमरे में हूँ, कमरा बंद है, तो इस वजह से। बेंगलोर से कम है वहाँ पे, बेंगलोर में बहुत ज्यादा है। बेटी चलेगी मम्मी, यहाँ तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। बेंगलोर से कम है वहाँ। हाँ, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, इतना अंधेरा, इतना दिखाई नहीं दे रहा। पूरे बादल नीचे हैं, पूरे बादल अंदर घरों में आ रहे हैं ना, बहुत यहाँ बहुत अधिक। ये तमिलनाडु में है। हाँ, ये तब मैं वेलिंगटन में हूँ ना, बहुत जहाँ हिल्स एरिया पूरा। तो चलिए, बहुत सुंदर सत्र रहा, आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। छोटी छोटी जानकारी, तो माइग्रेट के भी ये वाले पॉइंट है, तभी तो हम जब इस तरीके करते हैं ना, अपने कंधों को पकड़ते हैं, इसीलिए ये पॉइंट भी साथ में दबे। इन्हें हम अपने जमीन पे ऐसे करके प्रेशर बना के धरती पे भी ऐसा जमा कर दबा सकते हैं इस तरीके से। ये सब माइग्रेंट के पॉइंट होते हैं ये, क्योंकि यहाँ से हमारे पूर्वों में जो रक्त संचार अभी आपने बताया सुना कि इसमें हो जाता है, ऐसे ये ऐसे दबा सकते हैं हम इन्हें इस तरीके से। और हमारे ब्लड प्रेशर में बहुत लाभदायक होते हैं इस तरह दबाने से ये आगे वाले पॉइंट। हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने अंगूठे को इस तरह दबाएं, सांसों को बाहर छोड़ते जाएं, अपनी अंगूठी को ऐसे दबाएं। हमें कुछ भी नहीं पता तो भी आप सुबह उठ के अगर ऐसे दबाएं ना, बिस्तर पर जैसे उठे हैं सुबह को, तो अपने अंगूठे को ऐसे ऊपर से पकड़ के सांस को बाहर छोड़ते हुए, जितनी गहरी सांस बाहर छोड़ते जाएंगे दबाते जाएंगे, ऐसी उंगली के ऊपर के मेन पॉइंट याद रखेंगे ना इसको प्रेशर के, उन्हीं से काफी लाभ मिल जाएगा। जी जी, है ना। आँख है, नाक है, थायराइड के पॉइंट है, हार्ट के पॉइंट है, बस ये सब अपना ध्यान रखो बस। मेन उससे सब मुद्राएं अपना होती है जी, उससे लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत सुंदर सर, सभी को बहुत धन्यवाद। सूक्ष्म हस्त बीज, ये पुस्तक है सूक्ष्म हस्तपाद बीज चिकित्सक, बहुत पुरानी पुस्तक है। सारे पॉइंट है, पॉइंट सब एक से होते हैं, कोई चीज बुक हो जाए, है ना। पॉइंट सब एक से होंगे सब किताबों में। हाँ, इसमें सब पॉइंट है। हमारी पतंजलि की नहीं है, पतंजलि की नहीं है। हाँ, क्योंकि पॉइंट जो भी होंगे पॉइंट तो सब एक से ही होते हैं, ठीक है जी। इस तरह से भी देख के आप सीख सकते हैं। लेकिन बिना उसके कहीं से दाम मत देना, क्योंकि नसें होती है उनकी सीधी दबनी भी नहीं चाहिए। पहले आप यहाँ सीखो, आपको बताया है कि जाओगे तो आपके यहाँ जो जहाँ शिविर चलते होंगे जिला प्रभारी के माध्यम से आप मालूम करेंगे, वहाँ जाइए शिविरों में और आपसे पॉइंट वगैरह सीखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो सत्र को विराम दे दो। आवाज नहीं आ रही। ये तो बहुत एंगल्स खींचो। हाथ का चैनल है, इनको दबाने से, पैर के चैनल को दबाने से पैर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसीलिए तो योगिन सारे पॉइंट दबे। दीदी जी, और ये नहीं बताया खाना खाने के बाद तुरंत दबाना चाहिए, कुछ बताया? हाँ बिल्कुल। और क्या कुछ चीजें रह जाती है ना। हाँ, चलते फिरते मुद्राएं नहीं, एक्यूप्रेशर नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, बिल्कुल ध्यान होते हैं। बहुत से तो क्या सोचते हैं कि चलो बाथरूम में बैठे, वॉशरूम में गए हुए हैं, चलो यहीं पे दाब लो, तो नहीं करना है, फुर्सत का टाइम होता है वहाँ नहीं। इसका भी टाइमिंग होती है कि कहाँ पे हमें कैसे करना है। ये जो पूछा भी था, ये तो बहुत आगे में रहा नहीं था अपना बच्चे क्या करेगा। दीदी परीक्षा अब 20 को 21 को है? 20 को 21 को है। 21 को रखिए। हाँ, 21 की सुबह जी, दोनों सुबह ही है जी, उसी समय पे है जिस समय योगाभ्यास सत्र होता है।
चलिए ठीक, बहुत बहुत ओम दीदी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अच्छे से कुछ सुना, अपना समझे। और एक बार में समझ में नहीं आता, लगातार अपने जनपद की योग कक्षाओं में आप जाएंगी, वहाँ लगातार बहनें इन सब बातों को बताती रहती है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हर्षिता जी, बहुत अच्छा लगा मिलके, और मधुबाला जी को भी बहुत दिनों के बाद देखा मैंने, तो बहुत सालों के बाद आई है सत्र देने के लिए मधुबाला जी, है ना? बहुत दिनों के बाद देखा, फेस भी लग रहा पूरा चेंज ही हो गया है मधुबाला जी का। अभी थोड़ा सा भारी है भारी हो गई है शरीर में भी ना, चेहरा भी भारी हो गया, तो बिल्कुल चेंज मैं देखा, नाम तो मधुबाला जी वही लग रही है, लेकिन पास से मैंने ऐसे करके देखा, लेकिन थोड़ा चेंज आ गया है शरीर में भी, चेहरे हो गई है। चलो ठीक है भाई, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम दीदी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि रिटेन होगा, कैसा क्या होगा? सब समझा दिया जाएगा, परेशान मत हो। हम लेंगे शाम को सत्र, इसका भी आपको सब बता देंगे। आप जो रोज बताया जा रहा है बस उतना ध्यान रखते जाओ, जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कैसे करा जाएगा, सब कुछ समझाएंगे, आप परेशान मत होइए। जी सब हो जाएगा। हमारी विनीता दीदी एक दिन आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगी ना, कैसे कराए जाएंगे, कैसे नहीं कराए जाएंगे। 18 को प्रैक्टिकल, 18 की शाम को आप क्वेश्चन आंसर का लेंगे। आपको 19 और 20 की छुट्टी रखेंगे, 2 दिन आप तैयारी करिए अपनी, 21 की सुबह पेपर हो जाएगा। चलिए ओम दीदी, प्रणाम ओम दीदी ओम शुभ रात्रि। ओम दीदी इसके बाद दीदी तो क्या रुक जाती, दीदी नहीं करती है, मैं तो करती हूँ। 5 बजे क्लास छोड़ना भूल गए अपनी, निकाल दिए वो 5 बजे की क्लास भूल गए, 5 बजे क्लास भूल गए। ये बीएससी बेचारी करती हैं सब, बीएससी का फोन आया था, आप करूँगी वो फोन। अजय, एकता, रजनी और क्लास बड़ी बढ़िया थी, मैं भूल गई, सॉरी। अब क्या कहूँ मैं, 5 क्लास और है, इसको छोड़ूंगी अच्छी क्लास। ये भी आने वाले हैं।